नमस्कार। आज प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत के विषय में हम आप लोगों के समक्ष कुछ जानकारियां प्रस्तुत करेंगे। प्राचीन भारत के स्रोत को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, जिसकी कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। मानव अपेक्षाकृत सभ्य बन गया था। आद्य इतिहास काल में लेखन के प्रमाण तो हैं, लेकिन उसकी गूढ़ लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये 3 मुख्य प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत, धार्मिक साहित्य, जिसमें ब्राह्मण, जैन, बौद्ध, धर्मेतर लौकिक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण शामिल हैं। धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तरीय आदि, उपनिषद, ईश, केन, कठ, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि, महाकाव्य, रामायण और महाभारत शामिल हैं। वेदांग, वेदों के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र और ज्योतिष। स्मृतियाँ, इससे विधानों की जानकारी मिलती है, जैसे मनुस्मृति। पुराण, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। वायु, विष्णु, भागवत, मत्स्य प्राचीन है। पुराणों की रचना का श्रेय उग्रश्रवा को दिया जाता है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन त्रिपिटक है। त्रिपिटक 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। जातकों में बुद्ध के जन्म के पूर्व की काल्पनिक कथाएं हैं। सिंहली ग्रंथ, महावंश और दीपवंश भी बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैन साहित्य, जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में है। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के नियम हैं। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। धर्मेतर साहित्य अथवा लौकिक साहित्य, राजनीतिक इतिहास संबंधी जानकारी की दृष्टि से धर्मेतर साहित्य और अधिक उपयोगी है। पाणिनि के अष्टाध्यायी यद्यपि एक व्याकरण ग्रंथ है और इससे मौर्य पूर्व तथा मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक अवस्था पर कुछ प्रकाश पड़ता है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी से मौर्य काल की कुछ घटनाओं की सूचना मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कुछ अध्यायों से मौर्य शासन के संबंध में जानकारी मिलती है। पतंजलि का महाभाष्य, कालिदासकृत मालविकाग्नि मित्र शुंगकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत है। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा विदर्भ राज की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा का जिसमें उल्लेख किया गया है। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता में यवनों के आक्रमण का उल्लेख भी मिलता है। गुप्तोत्तर काल का इतिहास जानने के प्रमुख साधन राजकवियों द्वारा लिखित वृत्तांत हैं, जिनमें बाणभट्ट कृत हर्षचरित में हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है। चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो से चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। कल्हड़ कृत राजतरंगिणी एकमात्र विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें कश्मीर के शासन के विषय में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी लेखक स्काइलैक्स पहला यूनानी सैनिक था जिसने भारत की भूमि पर कदम रखा। इसने भारत में उच्चकालीन वर्गों का अधिक सम्मान प्राप्त था। हेकेटियस दूसरा यूनानी लेखक था। इसने भारत और विदेशी के बीच कायम संबंधों की चर्चा की थी। हेरोडोटस, जिसको इतिहास का जनक कहा जाता है, इसकी रचना हिस्टोरिका है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस और यूमेनिस आदि थे। सिकंदर के बाद के यात्रियों और लेखकों में मेगास्थनीस और उसकी रचना इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी जो कि 14 वर्ष तक था, प्लिनी, नेचुरल हिस्टोरिका, टॉलमी, जियोग्राफिका, डायमेकस, स्ट्रोबो आदि इनकी रचनाएं थीं।
चीनी लेखकों में फाहियान जो कि 399 से 413 ईस्वी के बीच आया, शुंगयुन 518 ईस्वी, भेनसांग 629 से 645 ईस्वी के बीच और इत्सिंग 673 से 695 ईस्वी के बीच आया था। हेनसुआंग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा गया। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और उसके यात्रा वृतांत को सियुकी के नाम से जाना गया। उसके मित्र हीली ने वेनसांग की जीवनी नामक ग्रंथ लिखा है। इसके अतिरिक्त फाहियान के यात्रा विवरण में गुप्त काल के समय की जानकारियां भी उपलब्ध होती हैं। अरबी लेखक अल बिहादुरी फरिश्ता, अल-बरूनी जिनकी तहकीके हिंद है, फिरदौसी की शाहनामा, अली अहमद की चचनामा, जियाउद्दीन बरनी की तहकीके फिरोज शाही, अबुल फजल का अकबरनामा, सुलेमान अल मसूदी आदि की जो भी रचनाएं हैं, इनसे तत्कालीन समाज की जानकारी के हम लोगों को मिलती है। और आज के पाठ में हमने आप लोगों के समक्ष प्राचीन इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों के विषय में जानकारी दी। अगले आपको भाग में हम पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।